हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। हम DSSB की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जो TGT और PGT मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें हम 2014 और 2018 का जो पेपर था वो कवर कर चुके हैं। 2018 में जो दूसरा पेपर हुआ था 23/9/2018 को शिफ्ट 1 जो मेल का हुआ था, उसको भी कवर कर रहे हैं, जिसका सेक्शन नंबर 3 में हम आए हुए हैं। 2 सेक्शन हम कर चुके हैं, मतलब 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक वो 40 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, PDFs भी मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। हम इसके अंदर कर रहे हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस जितने भी उनको साथ के साथ हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, जो भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में? क्या होती है? ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। कौन सी है इस टाइप की इक्वेशन? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मोड एक्स बाई 3x² माइनस 5x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, 0 x इक्वल टू 0 के लिए। तो ये बताना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, कंटिन्यूस नहीं है, तो ये बताना है क्यों नहीं है। तो फंक्शन को लिख लेते हैं हम एक बार। x लेस देन 0 के लिए, x नॉट इक्वल टू 0 है तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 दोनों इसके अंदर आएंगे। x लेस देन 0 के लिए मोड x क्या होता है? माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे ऐसे कैसे ही रहेगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या होता है? प्लस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 5x, और x इक्वल टू 0 के लिए क्या दे रखा है? 0। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या आएगा? माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 5x। अब x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर और नीचे से, कितना बचेगा? -1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5। 0 पुट कर दो तो -1 डिवाइडेड बाई -5 कट गया, कितना आएगा? 1/5। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 1/5। यहाँ देखो लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन गया। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो 0 से राइट में कौन सा है? ये रहा, x डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 5x। तो x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा इसके अंदर से भी, तो लिमिट 0 पॉजिटिव कितना आ जाए? 1/3x माइनस 5। अब 0 पुट करोगे, ये 0 तो 1/-5, तो राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये आ गया कैंसिल आउट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई भाई, ये 1/5 आ गया, ये -1/5 आ गया। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों बराबर आ जाती तब हम ऑप्शन ए लगाते कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन 0 पे 0 आ रहा है तो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सबसे आसान 20 क्वेश्चन है भाई इस पेपर के। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल x एंड y, b1x प्लस c1y इज इक्वल टू a2, c2x प्लस b2y a2y इज इक्वल टू b2। तो ये बताना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, कब होंगे? तो ये देखो b1x प्लस c1y इज इक्वल टू a1, इधर है c2x प्लस a2y इज इक्वल टू b2। तो a1 बाई क्या आना चाहिए? a1 बाई b2 किसके बराबर आना चाहिए? c1 बाई a2 किसके बराबर आना चाहिए? b1 बाई c2। कहाँ पर है? ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये ध्यान रखना अभी डायरेक्ट आंसर मत लगा देना। ये पहले इक्वेशन को देखो, x का कोऑर्डिनेट है b1 बाई c2 आना चाहिए, c1 बाई a2 आना चाहिए और a1 बाई b2 आना चाहिए, ये गलती मत करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल x एंड y is represented graphically by 2 straight lines L1 and L2 intersecting each other at a point, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ये L1 है ये L2 है भाई। देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये पॉइंट है दोनों में पास करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट वही होगा जो दोनों में पास करता है। सॉल्यूशन का क्या मतलब? वही होगा
सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये पॉइंट इन दोनों के ऊपर है, तो यही पॉइंट आंसर हो गया। कहाँ पर है देखो, बिल्कुल बेसिक था, इसके अंदर तो कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। इन्होंने ये बोला कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट है a प्लस बी बाई 2 और 2ab। सॉल्यूशन बताना दोनों इक्वेशन का। सॉल्यूशन का मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन से पास हो जाए। अब इंटरसेक्शन पॉइंट वही होता है जो दोनों इक्वेशन से पास हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट देख लो कहाँ पर, ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो, फाइंड आउट द फॉलोइंग इफ एनी इन द स्टेटमेंट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, NP किसके बराबर है, 16.2 के। वेरिएंस क्या होता है, NPQ किसके बराबर है, 24.9 के। तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, क्या आएगा, NPQ डिवाइडेड बाई NP, 29.4 डिवाइड बाई 160.2। तो ये कट के कितना आ गया, क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ गया, बताओ भाई, काट के बताओ। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, कैंसिल आउट करो। ये आ जाएगा हमारे पास 49/27। ठीक है, 6 से कट जाएगा। तो ये क्या, ग्रेटर देन 1। P और Q क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो यहाँ ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो Q इज इक्वल टू 49/27 इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, fx दे रखा है समीशन n 0 से 2 के an mod x टू द पावर n bn साइन स्क्वायर एक्स। अब जब भी ऐसा फंक्शन दे रखा हो तो मोड x को चेंज कर लो साइन और कोस में, सॉरी साइन और कोस में, कोई x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए। तो पहले हम लिखेंगे समीशन n इज इक्वल टू 0 से 2 के, यहाँ आ गया an x टू द पावर n प्लस bn साइन स्क्वायर एक्स। ये कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समीशन n इज इक्वल टू 0 से 2 के an माइनस एक्स टू द पावर n प्लस bn साइन स्क्वायर एक्स, x क्या हो लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर हम इनको एक्सपेंड करेंगे ना, इन दोनों को एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड का मतलब ओपन खोल लो फंक्शन को। यह क्या आ जाएगा, a नोड प्लस a1x अप टू कहाँ तक, an x टू द पावर n तक, प्लस ऐसे ही b नोड साइन स्क्वायर एक्स प्लस b1 साइन स्क्वायर एक्स कहाँ तक, bn साइन स्क्वायर एक्स तक। x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नीचे भी ऐसे ही ओपन होगा, a नोड माइनस a1x प्लस an x टू द पावर माइनस x टू द पावर n प्लस b नोड साइन स्क्वायर एक्स प्लस b1 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही सेम bn साइन स्क्वायर एक्स, x क्या है लेस देन 0। अब देखो कहाँ कहाँ पर ये सब बराबर हैं, दोनों में ये बराबर हैं। यहाँ देखो चेंज, ये भी बराबर है, ये चेंज है, मतलब ओड वाले चेंज है। a1 इक्वल टू a3 इक्वल टू a5 इक्वल टू, ये सब 0 हो जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो कब डिफरेंशिएबल होगा, कब डिफरेंशिएबल होगा, जब ये ओड नंबर्स a ओड जो हो जाएंगे a2m+1 जब 0 हो जाएंगे तभी क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये कहाँ पर लिख रखा है, ये लिख रखा है भाई फर्स्ट के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 hen टुगेदर आर वर्थ 21 rupees and 5 chickens are together are worth 20 rupees, then how many hens and chickens cannot be bought 4 rupees 100। तो देख लो, 3 hen टुगेदर आर वर्थ, तो एक hen कितने रुपए का हो गया, 7 रुपए की।
एक चिक्स कितने रुपए का होगा? एक चिक 5 20 के, तो एक 4 का हो गया, तो गुणा कर लो। 12 एन है, 12 और 7 की गुणा 84 प्लस 4 चौक 16 कितना हो गया? 100। मतलब ये बोट कर सकते हैं। यहाँ देखो 16 और 7 की गुणा करोगे तो 112, 4 की और 8 की गुणा करोगे तो 4 की और 2 की 8 कितना होगा? 120। लेकिन पैसे कितने हमारे पास? 100। तो ऑप्शन बी में नहीं खरीद सकते हम। एक हैंड का और एक चिक का प्राइस निकाल लिया। अब ऑप्शन में चले जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, जहाँ 100 रुपये नहीं आएगा वही हम खरीद नहीं सकते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, x is a random variable that takes on away any of the values xi I greater than 1 with respective probabilities pxi and expected value of x denote the expected value of x। तो ये बता रखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होगा भाई? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेक्टेशन को, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ई इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी। ये क्या आ जाएगा? समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए एक्स आई पी एक्स आई स्क्वेयर एक्स आई स्क्वेयर पी एक्स आई प्लस समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बी एक्स आई पी एक्स आई प्लस समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n सी पी एक्स आई। अब पी एक्स आई सब में बराबर है, कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? समीशन आई ए एक्स आई स्क्वेयर प्लस बी एक्स आई प्लस सी ब्रैकेट पी एक्स आई। ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बिल्कुल आसान। एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो, एक्सपेक्टेशन था, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ कॉमन लेके ए आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डू नॉट हैव द सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर भी क्या करने की जरूरत है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, मतलब 15-20 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट कर सकते हो। अब देख लो इसके अंदर पुट करके, पहला है 6y माइनस 3x प्लस 75, वाई की जगह पर -9, x की जगह पर 7, x बराबर है 7, y बराबर है -9। देख लो कौन सी इक्वेशन में पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है। जोन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है वो ठीक है, जिसमें नहीं करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। वही बताना है, द इक्वेशन डू नॉट हैव द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, देख लेना चेक करके तुम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, x is a random variable with mean mu, then variance x denoted by variance of x का फॉर्मूला पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर। कहाँ पर है? ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट है भाई, ये तो फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। देखो, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 बाई, ये फंक्शन दे रखा है भाई 1 बाई log x का स्क्वायर प्लस log ऑफ x, और एफ ऑफ ई बराबर है ई। मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या मतलब? इसका इंटीग्रेशन करना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें ई पुट करेंगे तो ई आना चाहिए। 4 ऑप्शन है, देख लो किसी में ई पुट करके ई किस किस में आ रहा है। यहाँ ई पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? ई। यहाँ ई पुट करोगे तो ई माइनस ई कटेगा प्लस 2e, तो ये कट गया भाई। यहाँ देखो ई आ जाएगा, ई माइनस ई कट गया, -2 ये भी कट गया। इन दोनों में से बताना है। यहाँ ई पुट करोगे 1 आ गया, यहाँ ई पुट करोगे ई आ गया, 1 - 2 ये भी कट गया भाई। नहीं, यहाँ तो 0 आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ ई पुट करोगे तो log e1 log 0 हो गया भाई। देखो 2 तरीके हैं, या तो इसको पुट करके देख लो, पहले में पुट करेंगे तो ई लोगरिथम ऑफ ई माइनस ई लोगरिथम ऑफ 1 बाई लोगरिथम ऑफ ई प्लस 2e।
ये कितना आ गया 1, log 1 0, ये कितना आ गया 1, माइनस ई प्लस 2e किसके बराबर आ गया, e के। तो यहाँ पर e आ गया भाई, ये ठीक है। दूसरे में देखो अब, e लोगरिथम ऑफ e माइनस ई लोगरिथम ऑफ e माइनस 2e, ये कितना होगा 0, ये माइनस ई और माइनस 2e माइनस 3e होगा, ये कट गया भाई। अब इसमें देखो लोगरिथम ऑफ e माइनस ई लोगरिथम ऑफ e माइनस e, ये कितना आ गया 0, ये माइनस ई और माइनस ई माइनस 2e होगा, लेकिन आना कितना चाहिए था e, ये भी कट गया भाई। ऐसे ही इसमें देखेंगे e प्लस ई कितना आ जाएगा 2e, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव करो कितना आ जाएगा x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई log x और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लोगरिथम ऑफ x माइनस u इंटू वी, इसमें भी लग जाएगा 1 बाई लोगरिथम ऑफ x, तो कितना हो जाए 2 बाई लोगरिथम ऑफ x माइनस x सेम, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई लोगरिथम ऑफ x का होल स्क्वायर। इनको ऐड करोगे तो यही आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो दोनों तरीके से कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए स्ट्रेट लाइन L हैविंग y इंटरसेप्ट एज 1 बाई 2 पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y एज 3x प्लस 4y कितना माइनस 11 लिखा हुआ है या इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर थोड़ा। इक्वल टू 11 लिख के देख लेते हैं। यहाँ है 7x माइनस 2y बराबर है 3, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा 14x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, दोनों को ऐड कर दो कट जाएगा। ये 17x इज इक्वल टू 17, x का वैल्यू कितना आ गया 1, x का वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो एक पॉइंट हो गया 1,2, दूसरा पॉइंट हो गया y इंटरसेप्ट दे रखा है तो 0,1/2। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, एंगल निकालना है। तो m निकाल लो, m बराबर है टेंजेंट थीटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है 1/2 माइनस y1 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो 3/2 आ गया। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/2, थीटा किसके बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/2 के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k शो दैट द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y हैज इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन। देखो ये इक्वेशन है 31x प्लस 124y इज इक्वल टू k। लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन मतलब इंटीजर सॉल्यूशन, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो 31 इंटू 1 प्लस 124 इंटू 1 कितना आ जाए 31 प्लस 124 155। कहाँ पर है 155, सी के अंदर डायरेक्ट लिखो तो सी आंसर। कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन दे रखा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, ये बताना कि के की किस वैल्यू के लिए इंटीजर सॉल्यूशन होगा। तो हम इंटीजर मान ही लेते हैं 1 और 1, पुट कर दो कितना है 155 आना चाहिए के, तभी तो सॉल्यूशन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y हैज इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन। कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन होगा, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आ गया भाई 14th क्वेश्चन। पुट कर करके देखना है इसके अंदर। देखो यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 4 4, यहाँ कितना है 4। अब 4 का कोई मल्टीपल है 8 है, तो 8 ला सकते हैं हम कैसे,
देखो 12 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24। 24 में से 16 घटाएंगे तो 8, हाँ, प्लस 16 ब्रैकेट -1। ये तो हम तो सोचना ही है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो सोल्यूशन कितना आ गया 8। ठीक है, बस यही देखना है, इनका बीच का डिफरेंस देख लो कितना आ गया 4। अब 4 का मल्टीपल देख लो, अगर जहाँ 4 होगा तो वो भी आंसर आ सकता है भाई तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए गेम देयर आर 3 रूम्स 1 2 3। रूम 1 कंटेन्स 2 बॉक्सिंग हैविंग गिफ्ट आइटम एंड 3 एम्प्टी बॉक्सेस। 1 में क्या है, 2 गिफ्ट आइटम है, 3 एम्प्टी। सेकंड में क्या है, 3 गिफ्ट आइटम है और 2 एम्प्टी है। थर्ड में क्या है, 4 गिफ्ट आइटम है और 1 एम्प्टी है। तो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रूम बीइंग चूजन बाय द प्लेयर मिस्टर जॉन सेलेक्टेड 1 बॉक्स फ्रॉम द रूम चूजन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जॉन विन्स ए बॉक्स हैविंग गिफ्ट आइटम। क्या करेंगे बताओ। देखो सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग की कितनी आ जाएगी 1/3। सेकेंड रूम की कितनी आ जाएगी 1/3। थर्ड रूम की कितनी आ जाएगी 1/3। ये बताना है कि वो गिफ्ट आइटम ले जाए। तो पहले 1/3 फर्स्ट बैग लेते हैं, फर्स्ट बैग में से गिफ्ट आएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 3 और 2 कितना आएगा 5 प्लस। दूसरे बैग ले लेते हैं, दूसरा रूम ले लेते हैं, दूसरे रूम में गिफ्ट कितने हैं 3, 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 5। थर्ड रूम में कितना है 4 गिफ्ट, 4 डिवाइडेड बाई 5। तो 1/3 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 कितना आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 9/5। 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ गया 3/5। 3/5 कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द रेक्टेंगल हैज पैरामीटर 96 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ बेसिक क्वेश्चन है, 3 टाइम्स लेंथ हो गया। पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 96। 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना है 3x बराबर 96। तो 2 इंटू 4x इज इक्वल टू 96 कितना होगा 8x इज इक्वल टू 96। x कितना आ गया 12। ब्रेथ कितनी आ गई 12, ये कितना आ गया 36। एरिया निकालना है, 36 की और 12 की मल्टीप्लाई कर दो, 432 क्यूबिक मीटर। ठीक है, बेसिक है भाई, सब क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती इन क्वेश्चंस को। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू इन्फिनिट। इन्फिनिट आना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b का क्या वैल्यू होगा, देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट, एलसीएम ले लिया हमने 2x प्लस 3, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ax ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस b ब्रैकेट 2x प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिखोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना आ गया 1 माइनस 2a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2b प्लस 3a ब्रैकेट x आ जाएगा माइनस 3b प्लस 5 डिवाइड में कितना है 2x प्लस 3, किसके बराबर है इन्फिनिट के। कब आ सकता है इन्फिनिट के बराबर, जब ये क्या हो, देखो x एक ऊपर है एक नीचे है तो हम लेके काट सकते हैं, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना तो x का पावर कितना हो जाएगा ऊपर 2, और x का पावर 2 ऊपर हो गया तो इन्फिनिट तो बनेगा ही बनेगा। तो 1 माइनस 2a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1 a किसके बराबर नहीं होना चाहिए 1/2 के। तो ये दो ऑप्शन हो गए। अब b के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, b कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, b बिलोंग्स टू r, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
बस कुछ नहीं, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में आया 1 - 2 है। अगर ये जीरो हो गया तो ऊपर एक्स का वेरिएबल एक ही बचेगा, नीचे भी वेरिएबल पावर एक ही बचेगी, तो हम उसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नहीं आएगा। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट तभी आ सकता है जब न्यूमिनेटर में पावर बड़ी हो, तो मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखो 18वां क्वेश्चन, इफ साइन एक्स बाई कोस एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी लॉग सीकेंट एक्स माइनस ए प्लस सी, तो ए बी सी का वैल्यू बताना है। इसमें क्या है, ये तो आसान है। एक्स माइनस ए को टी पुट कर दो, तो डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? डी टी के, और एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एक्स बराबर है टी माइनस ए के। यहाँ पुट कर दो इसमें अंदर, इंटीग्रेशन साइन एक्स की जगह पर टी माइनस ए, कोस एक्स माइनस ए किसके बराबर? टी, डी एक्स किसके बराबर आ गया? डी टी के। फॉर्मूला ओपन कर दो, साइन टी कोस ए डिवाइडेड बाई कोस टी माइनस कोस टी साइन ए डिवाइडेड बाई कोस टी डी टी। अब ये देखो कट गया, ये कितना होगा? टेंजेंट, टेंजेंट टी कोस ए माइनस साइन ए डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा? टेंजेंट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? टेंजेंट टी का इंटीग्रेशन लॉग सीकेंट टी माइनस साइन ए के साथ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टी का जो वैल्यू था वापस पुट कर दो, कितना आ जाएगा? कोस ए लॉग सीकेंट एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए साइन ए प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो हमें मिल गया b का वैल्यू कितना आ गया? कोस ए। कहाँ कहाँ पर है b का वैल्यू? कोस ए, इन दोनों ऑप्शन के अंदर है। अब c और a का और बताना है, तो इसको ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए एक्स, एक्स के साथ a आना चाहिए, तो माइनस एक्स साइन ए प्लस ए साइन ए, तो माइनस एक्स साइन ए, एक्स के साथ a का वैल्यू माइनस साइन ए, माइनस साइन ए आएगा। लेकिन यहाँ पर तो प्लस दे रखा है, देखो कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। यहाँ भी देखो, x माइनस ए बराबर टी था, तो x बराबर टी प्लस ए आ जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो x साइन ए का वैल्यू कितना आ गया? साइन ए कहाँ पर है? डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, A student solved 30 questions of algebra and analysis for 2 hour 40 minutes. 30 क्वेश्चन सोल्व किए इसने 2 घंटे 40 मिनट में। इफ ईच क्वेश्चन ऑफ algebra and analysis takes 5 minutes and 6 minutes respectively, then the student has solved. तो बस मल्टीप्लाई कर लो, देखो टोटल कितने मिनट हो गई? 2 घंटे 40 मिनट है, तो कितना होगा? 160 मिनट्स आना चाहिए। एलजेब्रा में कितना लगता है? 5 मिनट्स, और एनालिसिस में कितना लगता है? 6 मिनट। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, 15 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे, पहले में देखो 15 की और 5 की, 15 की और 6 की, ये कितना आ गया? 90, ये कितना आ गया? 75, कितना आना चाहिए? 160 आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट में देखो, यहाँ कितना आ जाएगा? 50, यहाँ कितना आ जाएगा? 120, ये भी आएगा, ये भी नहीं आया। यहाँ देखो, यहाँ कितना आ गया? 80, और ये कितना आ गया? 84, ये भी नहीं आएगा। लास्ट में देखो, ये कितना आ गया? 100, ये कितना आ गया? 60, टोटल कितना आ गया? 160। 160 बताना है, कहाँ आ रहा है? ऑप्शन डी के अंदर आया, तो ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, इन टू स्ट्रेट लाइन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ओवरलैप इज देन द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दीज लाइंस विल हैव, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये लाइन है भाई, इस लाइन के ऊपर दूसरी भी यही लाइन है, तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये तो 20 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे। तो टोटल हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो 3 सेक्शन हम कर चुके हैं इस पेपर के भी। तो इससे पहले हमने 2014 और 2018 का जो DSSS का एग्ज़ाम हुआ था वो भी हम कर चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चंस की PDF है और क्लासेस का शेड्यूल है वो वहीं पर आपको मिलेगा। तो ये फ्री क्लासेस हमने चला रखी हैं। अभी हमने 3 इसके सेक्शन हो चुके हैं, मतलब 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 2 सेक्शन और करेंगे, 40 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम सारे के सारे पेपर्स, जितने भी पेपर हुए हैं आज तक DSSS भी, TGT PGT मैथमेटिक्स में, सब के सब कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।